हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छी निकली होगी आपकी दिवाली और अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई से दूर बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है 4-5 आपकी दिन की छुट्टियां होंगी, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस की छुट्टियां होंगी। तो छुट्टियों की वजह से क्या होगा, एक जड़त्व आ जाता है। जड़त्व जड़त्व समझते हो? इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन, गैलीलियो ने क्या बोला था बताओ? गैलीलियो ने बोला था कि जो चीज जैसी है वैसी ही बनी रहना चाहती है। ठीक है, जो चीज जैसी है वैसी ही बने रहना चाहती है। नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ते रहना चाहेंगे, और अगर पढ़ेंगे तो पढ़ते रहना चाहेंगे जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है ना? अब वो बाह्य बल क्या होगा? आपका मोटिवेशन होगा, घर वालों की लात होगी, डांट होगी, ठीक है, हमारी लाइव क्लास होगी, वो बल कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो इनर्शिया बिल्कुल नहीं आने देना है। ठीक है, हमको बिल्कुल त्वरित गति से हमारी तैयारी, हमेशा एक्सक्लेरेशन होना चाहिए, एक त्वरण होना चाहिए ना, जिससे अपना वेग बढ़ता रहे हमेशा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज की इस क्लास के अंदर ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था। ब्लड ग्रुप पार्ट सेकंड हम लेके आए हैं, और पार्ट फर्स्ट में मैं आपसे डिस्कस कर चुका था एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में। ABO ब्लड ग्रुप के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, और उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या, कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से ब्लड टाइप होते हैं। ठीक है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक क्विक रिकैप देता हूं पिछले एपिसोड का कि क्या हम वहां पर देख रहे थे। देखिए, मैंने आपसे कहा था लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग एक ब्लड ग्रुप था। कौन सा बेटा? कौन सा ब्लड ग्रुप था? ABO ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप था? ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हम बात अगर करें तो इसमें कितने टाइप के ब्लड थे बेटा? एक था A, एक था B, एक था AB, एक था O मतलब 0। इसके अंदर हमको कौन सा एंटीजन देखने को मिलता है? ठीक है, इसमें हमको कौन सा एंटीबॉडी देखने को मिलता है? ध्यान से सुनिएगा। एंटीजन बोला A है, एंटीजन बोला B है, एंटीजन बोला A और B दोनों है, एंटीजन बोला है ही नहीं, है ही नहीं। यहां पर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट बनती है। एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट बनती है, तो यहां पर क्या बनेगा? B बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? A बनेगा। बोले सर यहां पर किसके लिए बनाऊं? दोनों ही अपने हैं, ये सारे अपने एंटीजन है ना बेटा, और अपने ही है तो आप क्या कह सकते हो कि ये A और B, अगर मैंने A के लिए बनाया तो A को मार देगा, और B बनाया तो B को मार देगा। बोले नहीं सर, नहीं बनाएंगे। हमने क्या करा? बनाया ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। इसके अंदर ना तो A है ना B है, तो दोनों ही पराये हैं। तो A आएगा तो A को मार देंगे, और B आएगा तो B को मार देंगे। बोले दोनों ही एंटीबॉडी इसके अंदर है। समझ में आया? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ABO ब्लड टाइप के अंदर जो AB होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और O होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता, निल नहीं होता। ठीक है, ये मैं बता चुका था। अब हम बात कर लेते हैं हल्का सा, ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये कोई, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, मेरे ऑफलाइन बच्चे भी जानते होंगे। ये कोई कोचिंग है। कोचिंग में जब एंटर करते हो तो गार्ड होता है, और गार्ड क्या चेक करता है? कार्ड चेक करता है। कार्ड चेक करता है क्योंकि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि आप हमारे हो कि नहीं हो, आप हमारे स्टूडेंट हो कि नहीं हो। जब भी कोचिंग जाओगे तो हमको कैसे पता चलेगा? भाई साहब, उत्कर्ष में भीड़ लगी रहती है। ठीक है ना, इतनी भीड़ तो हम शक्लों से तो जान ही नहीं सकते। शक्ल तो अब सोचो, एक बैच में 600 बच्चे, हम कैसे पता चलेगा हमको कि कौन अपना कौन पराया है ना? भीड़ में निकल जाते हैं बच्चे। ठीक है, कोई बच्चा कोई किसी और कोचिंग का घुस गया तो कैसे पता चलेगा? हमने कार्ड दे दिए, बोला कार्ड दिखाओ, जाओ, बस। ठीक है, जिसका कार्ड हमारे कार्ड से मैच करता होगा वो हमारा है, जिसका कार्ड हमारे कार्ड से मैच नहीं करता होगा वो पराया है। बोला ठीक है सर, मान लिया हमने। मान लो कि हमारा जो कार्ड है, हमारी गार्ड साहब हैं, और इनके पास में जो कार्ड है, इनके पास में जो कार्ड है, ये वाला कार्ड है, ऐसे वाला। ठीक है बेटा, मतलब इस कोचिंग का एंटीजन, इसकी पहचान क्या है? A है। ठीक है, अब यहां पर है स्टूडेंट्स, यहां पर है एक स्टूडेंट ये वाला, एक स्टूडेंट ये वाला, एक स्टूडेंट ये वाला, और एक स्टूडेंट ये वाला। भैया की एक ही टांग बनी है। ठीक है, इसके पास कार्ड कौन सा है? ये है। इसके पास कार्ड कौन सा है? ये है। इसके पास कार्ड कौन सा है? ये है। और इसके पास कोई भी कार्ड नहीं है। यही समझने वाली बात है मेरे लाल।
यही समझने वाली बात है, ठीक है, यही समझने वाली बात है। बताओ ये आएगा तो इसे एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जैसे आ रहा है, बोले भाई साहब गार्ड साहब कार्ड, बोले बेटा वेरी गुड, तुम्हारा ही है, आओ पधारो, स्वागत है तुम्हारा उत्कर्ष में। ये बंदा जैसे जाएगा, बोले भैया सॉरी नेक्स्ट टाइम, है ना, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। बोले ये, बोले यार तेरा एक कार्ड तो चेक, मतलब मैच हो रहा है लेकिन दूसरा वाला मैच नहीं हो रहा भाई साहब, पूरा मैच होगा तो आने दूंगा। नहीं, ये वाला शातिर आदमी है, ये शातिर आदमी है। शातिर आदमी बोला कि सर एंट्री, बोले कार्ड, सर आज घर भूल गया, कल दिखा दूंगा पक्का, ठीक है, मैं बस जल्दबाजी में आ रहा था तो बस भूल गया हूँ, कल आपको कार्ड में जरूर दिखा दूंगा। गार्ड साहब सोच रहे हैं यार अब क्या करूँ, शक्ल में जानता हूँ नहीं और कार्ड इसके पास में है नहीं, तो मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो डिलेमा की कंडीशन में, अपना है कि नहीं है। गार्ड साहब ने बोला यार चल ठीक है, तेरा नुकसान हो गया, चला जा अंदर। ये खुश आदमी, ये शातिर आदमी खुश कि मेरे को तो पहचाना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम पहचानते किससे हैं? एंटीजन से। अब इसको पहचान पाएंगे क्या? नहीं पहचान पाएंगे। अब ये जो कुटिल आदमी है सब जगह जा सकता है, ये सब जगह जा सकता है। तुम सोचो कि ये जो आदमी होगा ये हर जगह जा सकता है क्या? है ना, जैसे अपनी कोचिंग में गया, किसी और कोचिंग में भी जा सकता होगा, वही वहां पे भी ऐसे बहाना मारेगा, सर कार्ड प्लीज मैं भूल गया हूँ, कल लेके आ जाऊंगा। ऐसा ये इसमें भी आ गया, ये दूसरे में भी चला जाएगा, तीसरे में भी चला जाएगा, इसको कोई रोक पाएगा क्या? भाई रोकेगा। आपके घर में कुत्ता है, वो पहचानता है सूंघ के पहचानता है कि कौन अपना कौन पराया। सोचो कि वो पहचान ही नहीं पाए तो क्या भौंकेगा क्या? फिर नहीं भौंकेगा। तो ये भाई साहब गार्ड साहब इसको पहचान ही नहीं पा रहे, इसने एंट्री ले ली बिल्कुल। तो अब बताओ इस घर के अंदर, इस कोचिंग के अंदर कितने लोग एंट्री कर सकते हैं? बोला सर एक तो ये भी एंट्री कर सकता है और एक ये भी एंट्री कर सकता है, इन दोनों की एंट्री नहीं होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके ऊपर किसी टाइप का कोई एंटीजन नहीं होता, इसके ऊपर किसी टाइप का कोई एंटीजन नहीं होता। अगर एंटीजन नहीं होता तो हम इसको क्या नहीं कर पाते? बताओ, पहचान नहीं पाते हैं। समझ पाया मेरी बात? इसको हम पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है बेटा। और एक छोटी सी बात, इसी बात पे, अब दिवाली निकल गई है, ठीक है, जोरों शोरों से तैयारी करनी है आपको। और मैं आपको बता कर गया था कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारा 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारा एक ऑफर चल रहा था। और उस ऑफर में अगर आप लेट हैं, जो कि आप हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि कल ये ऑफर बिल्कुल खत्म होने वाला है। मैंने कहा था 10 से लेकर 15 तारीख तक हमारा ऑफर था, दिवाली महाधमाका, ठीक है। लास्ट में आखिरी 2 दिन आपके शेष है, आज और कल का, ठीक है ना। वापस ऐसा ऑफर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। अप टू 90% तक ऑफ मिलने वाला है आपको, ठीक है, 90% तक ऑफ मिलने वाला है। और फ्री टेस्ट सीरीज दे रहे हैं यार, मतलब तुम सोचो कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, एमसीक्यू की क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चल रही हैं, सब छुट्टी मना रहे हैं, हम तुम्हारे लिए क्लास ले रहे हैं। सोचो, ठीक है। और फिर भी तुम है ना लाइक नहीं कर रहे हो यार। देखो मैं वीडियोस के ऊपर लाइक देखो, तुम व्यूज कितने आते हैं और लाइक कितने आते हैं उसके कंपैरिजन में। दूसरी बात, शेयर भी नहीं करते हो। अरे तुम्हारा क्या बिगड़ेगा यार, एक शेयर ही तो करना होता है, एक शेयर ही तो करना होता है, स्टेटस में डालना होता है, ठीक है, स्टेटस में डालना होता है बस। अब इतना सा भी नहीं कर सकते तुम तुम्हारे टीचर के लिए, ठीक है। पहले लोग अंगूठा काट देते थे, गर्दन काट देते थे, भाई हम तुमसे टांग और अंगूठा तो कटवा ही नहीं रहे, तुमसे अंगूठा मांग रहे हैं, वो वाला ऐसे काट के नहीं मांग रहे हैं, ऐसे मांग रहे हैं, ठीक है। दबा दो यार, ठीक है, जल्दी से। तो 90% तक अपना क्या है बेटा, 90% तक टोटल जितने भी कोर्सेज हैं सबके ऊपर ऑफर, वापस कह रहा हूं 90% तक। दूसरा मैंने क्या बोला, फ्री टेस्ट सीरीज है भाई साहब, ठीक है ना, फ्री टेस्ट सीरीज। और तीसरी चीज कि इससे ज्यादा बढ़िया यार मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता, 6 महीने की वैलिडिटी, 6 एक्स्ट्रा, जाओ आइए ऐश करो, ठीक है ना। तो 90% तक आपका कंप्लीट क्या है बेटा, ऑफ, पूरा टोटल ऑफ, ठीक है। दूसरा फ्री टेस्ट सीरीज है और तीसरी क्या है बेटा, 6 महीना जो 6 मंथ है उसकी एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है, ठीक है। तो दिवाली तो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये ऑफर अभी भी है और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो आप आज और कल, लास्ट डे, ठीक है। और ऐप डाउनलोड कर लिया है, अच्छी बात है, नहीं किया है जाके करो जल्दी से, और जल्दी से चेक करो कि कौन सा कोर्स ऐसा है जो आपको चाहिए था, काफ़ी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। मेरे को पता बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वेट कर रहे होते हैं ऑफर का, है ना, काफ़ी दिन से वेट कर रहे होते हैं। मेरे पास जैसे गाँव से कई बार है ना मेरे स्टूडेंट्स का, जैसे मेरे जो कजिन हैं, जो बच्चे हैं, वो मुझे बोलते रहते हैं कि वो दादा कब आएगा ऑफर, कब आएगा। मैं बोला दिवाली पे आ रहा है ऑफर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी दिवाली का ऑफर आ रखा है। तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से चल रही है, सेलिंग चल रही है बढ़िया, आराम से खरीद रहे हैं लोग,
ठीक है ना। तो पूछते रहते हैं मुझे नेक्स्ट ऑफर कब आएगा, नेक्स्ट ऑफर कब आएगा, ठीक है। तो आपके लिए बता दिया गया है कि जो ऑफर है 15 तक वैलिड है और इसमें 90% तक आपका ऑफ मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी और आपका 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो जल्दी से कमेंट करके और लोगों को बता दो यार, ठीक है, आसपास के लोगों को बता दो कि ऑफर चल रहा है अभी, और ऑफर चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा यार, ठीक है। आपको पता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आ जाइए मुद्दे पर। तो अभी ये जो बंदा है, ये बंदा कार्ड चेक कर रहा है, इसको एंट्री दे देगा, इन तीनों को एंट्री नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन ये शातिर आदमी है, बोला मैं एंट्री लेके रहेगा, मैं तो एंट्री लेके रहेगा, ठीक है। तो ये एंट्री ले लेता है। अब तुम सोचो सब में एंट्री ले रहा है, ए में, बी में, ए बी में और ओ में। तो सर ये बंदा जब इसकी सरफेस पर किसी टाइप का कोई एंटीजन नहीं है, मतलब एंटीजन का मतलब कल भी आपको हमने बताया था पहचान नहीं है, और जब पहचान नहीं है तो जाहिर सी बात है ये कहीं पे भी एंट्री कर जाएगा। और ये सब सारे के सारे सभी प्रकार के, ठीक है, ये सभी प्रकार के शरीर में क्या कर सकता है, एंट्री ले सकता है। और सभी शरीर में एंट्री ले सकता है तो मतलब ये सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है ना। ये क्या कर सकता है बेटा, सबको रक्त दे सकता है। और ये जब सबको रक्त दे सकता है इसका मतलब दिस इज यूनिवर्सल डोनर, ये तो सार्वत्रिक दाता है। दिस इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब हिंदी में क्या लिख दूं, सार्वत्रिक दाता। क्या लिख दूं बेटा, सार्वत्रिक दाता। और सार्वत्रिक दाता है तो आपसे अगर पूछे ओ सार्वत्रिक दाता है, बोला हाँ है, बोला का है, क्योंकि सर यहां पर इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई पहचान का मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता है, और नहीं होने के कारण इसको कोई पहचान नहीं पाता, इसीलिए ये सब के अंदर चला जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर से हमारे 4 स्टूडेंट्स भोले भाले से, ठीक है, फिर से हमारे 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। इस भाई के पास में कार्ड कौन सा है, ए है। इस भाई के कार्ड बी है। इस भाई का कार्ड कौन सा है, ए बी है। इस भाई के ऊपर किसी टाइप का कोई कार्ड नहीं है, वही है ये, समझ गए जिसकी बात हमने अभी की है। ये है हमारा उत्कर्ष, ठीक है ना, ये है हमारा उत्कर्ष। और इसमें है हमारे गार्ड साहब जो कि कार्ड चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि कार्ड चेक करना चाह रहे हैं। और हमारे पास जो कार्ड है वो कौन सा है, ए, और हमारे पास में कार्ड है बी। ए और बी, हमारे पास 2 कार्ड है ऐसे, हमारे पास क्या है, 2 कार्ड है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास में 2 कार्ड है। मतलब ये ए बी रक्त समूह वाला कोई व्यक्ति है, और ये 4 व्यक्ति यहां पर आपको दिख रहे हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है यहां पर ये, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बताओ, यहां पर अगर मैं सोचूं कि गार्ड साहब को हटा दो थोड़े टाइम के लिए, ए बी के अंदर किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं होता ना। एंटीबॉडी मतलब वो कुत्ता रोकने वाला, जैसे कोचिंग में जो गार्ड है वो गार्ड है ही नहीं, जो गार्ड साहब चेक करते हैं वो गार्ड साहब है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, गार्ड साहब है ही नहीं। हमारे पास एंटीजन कौन से हैं, ए बी है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं गार्ड साहब है ही नहीं, ठीक है, घर में अगर कुत्ता है ही नहीं, कोई भी घुस जाएगा, ठीक है। रियल में हमारी कोचिंग का स्टूडेंट इनमें से चारों में से कौन सा है, हमारी कोचिंग का स्टूडेंट कौन सा है। आप बोलोगे सर जहां तक है हमको तो ये लग रहा है ए बी और ए बी। तो क्या जेन्युइन स्टूडेंट ये है क्या, इसको तो लीगल तरीके से भी एंट्री मिल जाएगी, ऑफिशियल तरीके से भी एंट्री मिल जाएगी, तो इसकी तो एंट्री तय है, इसकी तो एंट्री तय है, ठीक है। लेकिन हमारा ना स्टूडेंट्स मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत फर्जी स्टूडेंट भी आते हैं कहीं, क्या आते हैं कि अपने दोस्तों को ले आते हैं, अपने कार्ड देके अपने भाइयों को बिठा देते हैं। यार हम बहुत बार उठा के भेजते हैं कि भाई साहब कार्ड तो तुम्हारे भाई का है, तुम क्या कर रहे हो इधर, ठीक है। कई बार बहुत केस होते हैं, रोज डेली ना डेली कोई फर्जी कार्ड बना के ले आएगा, अरे बहुत टैकल करना बड़ा मुश्किल है, नए कांड होते हैं, नए कांड होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सर जो कार्ड है वो कार्ड आप कोई जो है ये इसका मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। अब इसने क्या बोला अपने पीजी में जाके अपने दोस्तों से कि भैया सुनो, आज गार्ड नहीं बैठा नीचे, आज गार्ड नहीं बैठा, तुम चलना चाहो तो चल सकते हो, तुम्हें फर्जी रूप में क्लास में बैठा सकता हूं मैं तुम्हें। बोला चलो ठीक है आओ, ठीक है। तो ये इसकी तो एंट्री ऑफिशियली भी हो सकती है। ये अपने 3 दोस्तों को और लिया है, और ये तो शातिर दोस्त है ही इसका पहले से, ये शातिर दोस्त है ही इसका पहले से, ये तो किधर भी एंट्री ले लेता है, इसको तो कोई रोक ही नहीं पाया आज तक। इसकी तो एंट्री हर जगह हो जाती है, ये ओ है ना ओ, ठीक है, इसकी तो एंट्री हर जगह हो जाती है, तो इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन इसके 2 दोस्त है, ए और बी दोनों, ठीक है ना। ए को बोला भाई, रोकने वाला कौन था, गार्ड था, गार्ड थोड़ी देर चाय पीने के लिए, गार्ड सब चाय पीने के लिए चले गए, पीछे से ये बंदा भी आ गया, इसको रोकने वाला कोई है क्या, कोई नहीं है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। इसको रोकने वाला कोई है क्या, बोले कोई नहीं है, इसकी भी एंट्री हो जाएगी।
मतलब इसकी भी एंट्री हो रही है, इसकी तो होएगी, इसकी भी हो रही है और इसकी भी हो रही है, सबकी एंट्री हो रही है। मतलब ये तो ओ से भी ब्लड ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। ये तो सबसे ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का रोकने वाला नहीं है। और रोकने वाला कौन होता है बेटा? मैंने कहा पहचान एंटीजन, रोकने वाला एंटीबॉडी। पहचान एंटीजन, रोकने वाला एंटीबॉडी। तो रोकने वाला ही नहीं है, क्योंकि ए बी के अंदर, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और जब एंटीबॉडी नहीं है तो दूसरे सामने वाले ब्लड को टेंशन ही नहीं है, अरे कौन मारेगा रे, अमर है हम, ठीक है ना, अमर है हम। तो ये क्या बोलेगा कि यहां से सारे के सारे जो ब्लड है ना, वो सारे के सारे ब्लड इसके अंदर जा सकते हैं। ये तो सार्वत्रिक भिखारी निकला रे, ठीक है, ये तो क्या निकला? सार्वत्रिक भिखारी निकला। तो आप इसे क्या कह देते हैं? सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता? रोकने वाला नहीं पाया जाता। और रोकने वाला क्या होता है? एंटीबॉडी होता है भाई, एंटीबॉडी होता है। इसे हम कह देते हैं प्रतिरक्षी। क्या बोल देते हैं मेरे लाल? प्रतिरक्षी बोल देते हैं। बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मेरे को समझ में आया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जल्दी फास्ट। तो एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी जो है वो रोकने वाला होता है, और वो किसके अंदर नहीं होता? ए बी में। इसीलिए ये सबसे रक्त प्राप्त कर सकता है। जबकि ओ में एंटीजन नहीं था, और एंटीजन नहीं था तो फिर आप क्या बोलोगे सर? बोलो जल्दी से। एंटीजन नहीं था तो क्या वो रोक पाएगा? मतलब क्या वो नहीं, क्या उसको कोई रोक पाएगा? बोले सर कोई नहीं रोक पाएगा, पहचान ही नहीं पा रहा, बहुत शातिर है सर, उसकी सतह पर किसी प्रकार की कोई पहचान या एंटीजन नहीं होती, इसीलिए वो सबके अंदर क्या होता है? चला जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ए बी और ओ दोनों सार्वत्रिक ग्राही और सार्वत्रिक दाता क्यों कहलाते हैं। ठीक है, क्यों कहलाते हैं, ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा, बोला ठीक है सर, अभी तक आपने ये नहीं बताया सर ना, ए बता दिया, बी बता दिया, ए बी बता दिया, ओ बता दिया, ठीक है आपने, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला लफड़ा समझ नहीं आया। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला लफड़ा हमको समझ नहीं आ रहा। और सर वो कब बताओगे कि सर कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये नेगेटिविटी वाला ये लफड़ा सर ये समझ नहीं आता। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ किस किस को ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला लफड़ा समझ नहीं आता, कि पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है, ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, ए बी नेगेटिव का मतलब क्या है। जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ, फास्ट फास्ट। ठीक है, जल्दी बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जिसको ये समझ में आता है। जिसको समझ में आता है उसको बोलो यस यस यस। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता जल्दी से बोलो नो 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 नो, नहीं आता। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता लगे कि किस किस तरीके से आपको समझाना है। ठीक है, कितने लोगों को, अगर सभी को पता है तो फिर मैं क्यों समझाऊं, और अगर ज्यादा लोगों को पता है तो मेरे को समझाना तो है ही। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को कि कितने लोगों को पता है इस बारे में, यस और नो, फास्ट। आइए अब बात करते हैं, लैंडस्टीनर था, उसने एंटीजन देख लिया ए और बी, एंटीजन देख लिया ए और बी, और ए और बी के आधार पर इसने ए बी और ओ छांट दिया। फिर उसके बाद में हमारे पास इनका स्टूडेंट था लैंडस्टीनर का, कार्ल लैंडस्टीनर का स्टूडेंट था जिसका नाम था वीनर। क्या नाम था? वीनर आया भागता हुआ सर के पास में, लैंडस्टीनर के पास में। जैसे मान लो कि मैं लैंडस्टीनर हूं और तुम क्या हो, बताओ तुम क्या हो? नॉर्मली वीनर हो, मेरे स्टूडेंट। मैंने खोज लिया एबीओ ब्लड ग्रुप, तुम आए भागते हुए मेरे पास में कि सर जल्दी से आओ, एक चीज दिखाता हूं आपको। बोले हाँ। बोले मैंने एक नया एंटीजन देखा है। अरे बोले ए देखा होगा? बोले नहीं। बोले बी देखा होगा? अरे नहीं सर, ए बी तो आपने दिखा दिया था और उसके आधार पर आपने एबीओ को 4 भागों में बांट भी दिया था, लेकिन मैंने एक नया देखा है। बोले कहाँ? इंसान में? यार मैंने तो नहीं देखा। बोले भैया मैंने देखा है बंदर में, और एक्चुअली ये बंदर नहीं, वो गोरिल्ला है। क्या है? एक गोरिल्ला है, और उस गोरिल्ला का नाम है मकाका रिहिसस।
क्या नाम है? मकाका रीसस। ये मकाका रीसस नाम का गोरिल्ला है, ठीक है। इस गोरिल्ला में मैंने एक एंटीजन देखा है, एक ही एंटीजन देखा है, ठीक है। और उस एंटीजन को पहले तो यार इसका नाम रखो यार, एंटीजन एंटीजन कर रहे हैं, बोले कुछ नाम तो रखो यार सर, आप ही रख दो इसका नाम, ठीक है ना। इसका नाम बोले यार मकाका रीसस से निकला है तो रीसस, रीसस मतलब रीसस फैक्टर रख दें इसका नाम। इसका नाम क्या रख दें? रीसस, रीसस फैक्टर। फैक्टर का मतलब एंटीजन, ठीक है, फैक्टर एंटीजन एक ही बात है। तो बोला नहीं सर ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बोले और छोटा करो, बोले कर देते हैं, लो RH रख देते हैं ना, आर रीसस, RH फैक्टर रख देते हैं इसका नाम। क्या रख दें? RH फैक्टर रख देते हैं। बोला हाँ यार ये सही रहेगा, तो चलो इसका नाम आज से RH फैक्टर, इस एंटीजन को हम क्या बोलेंगे? RH फैक्टर बोलेंगे। बोले ठीक है। तो RH फैक्टर की खोज किसने की? किसने की? वीनर ने की। खोज किसने की? वीनर ने की। कहां से की? कहां से की? कहां से की? आपने कहा कहां से की खोज? बोले गोरिल्ला से की। कौन सा गोरिल्ला बेटा जी? मकाका रीसस से की। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, पहली चीज क्लियर, हिस्ट्री समझ में आ गई। उसके बाद जो मकाका रीसस है, मकाका रीसस, उस पर स्टडी करी, फिर दोनों ने मिलकर काम किया। बोले सर आपकी हेल्प तो चाहिए यार, मैं अभी नया नया आदमी हूँ, बिगिनर हूँ, आप थोड़ी सी हेल्प तो करो मेरी, ठीक है ना। तो दोनों ने मिलकर देखा कि कुछ लोगों के अंदर ये RH मिल रहा है और कुछ लोगों में RH नहीं मिल रहा। कोइंसिडेंटली लैंडस्टीनर ने जिस आदमी को देखा था उसको नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो RH एंटीजन है, ये जो RH एंटीजन, जो RH कारक है, जिस आदमी में मिलता है, क्या बोला? जिस आदमी में मिलता है उसमें, अगर मैं कहूं RH एंटीजन अगर क्या हो? प्रेजेंट हो, ठीक है, प्रेजेंट हो, तो उसको हमने बोल दिया ये तो क्या है? RH पॉजिटिव है। और जिसके अंदर ये RH नहीं मिलता, जिसके अंदर ये RH एब्सेंट होता है, RH कारक एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, उसे हमने बोल दिया ये तो RH नेगेटिव है। बोलो ओहो हो, ये चीज है, ये मुद्दा है। तो जिसके अंदर RH है उसको बोल दो RH पॉजिटिव, और जिसके अंदर RH नहीं है उसको क्या बोल दो? RH नेगेटिव बोल दो मेरे लाल। और फिर हमने पूरी दुनिया का जब डेटा निकाला, जब पूरी दुनिया का डेटा निकाला, इसी में लिख देता हूं पूरे दुनिया का डेटा, वर्ल्ड का डेटा निकाला हमने पूरे वर्ल्ड का डेटा निकाला, तो लगभग हमको क्या मिला? लगभग 85% मुझे क्या मिले? RH पॉजिटिव मिले, जिनके अंदर RH कारक पाया जाता था। और लगभग सिर्फ 15% लोग ऐसे मिले जिनके अंदर RH नहीं पाया जाता था। तो पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो 15% ऐसे लोग हैं जिनमें RH नहीं पाया जाता, और आपके 85% लोग, लगभग 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर RH पाया जाता है। तो ज्यादा लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर RH पाया जाता है। बोला हाँ सर ज्यादा लोग ऐसे हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए जल्दी से कि बोला सर वर्ल्ड का डेटा है तो क्या इंडिया का डेटा भी आ सकता है क्या? अरे आया रे, ठीक है, इंडिया का डेटा भी आया, ठीक है। इंडिया के अंदर भी तो RH पॉजिटिव है और इंडिया के अंदर भी तो RH नेगेटिव है। तो बोला हाँ सर बिल्कुल है। तो सर कितने प्रतिशत लोग यहाँ पर RH पॉजिटिव हैं? तो बोला सर यहाँ पर तो 93% लोग RH पॉजिटिव हैं, और पूरी दुनिया के, ठीक है, पूरी भारत देश के लगभग 7% लोग क्या है? RH नेगेटिव हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि जिसमें RH पाया जाता है दैट इज RH पॉजिटिव पर्सन, जिसमें नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव पर्सन। पूरी दुनिया में लगभग 85% लोग RH पॉजिटिव होते हैं, पूरी दुनिया के 15% लोग RH नेगेटिव होते हैं। इंडिया के डेटा की अगर हम बात करें तो इंडिया का लगभग 93% जो डेटा किसका निकल के आया? RH पॉजिटिव का, एंड 7% पर्सन्स आर RH नेगेटिव। ये कैसे थे? RH नेगेटिव थे, ठीक है बेटा। तो हमने क्या बोला? आज हम पहली बार समझ पाएंगे, जिस बच्चे को नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सारे बच्चों ने नो किया है मेरे को आंसर कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा नहीं पता, तो अब ध्यान से सुन लेना आने वाले 2 मिनट, बस आने वाले 2 मिनट ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा ये RBC है, मैंने कहा ये भी RBC है, ये भी RBC है, और ये भी RBC है। RBC की सतह पर सर लैंडस्टीनर ने बताया कि एक एंटीजन मिला A, एक एंटीजन मिला B, एक बार सर दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया ऐसे, और एक बार किसी प्रकार का कोई एंटीजन यहां पर नहीं मिला, नील बटा सन्नाटा। और जब नहीं मिला तो अब मुझे बताओ इनका नाम,
बोले सर देखो इस पे ए मिलेगा तो ये ब्लड टाइप हो गया ए, इस पे बी मिलेगा तो ये क्या हो गया बी, इस पर ए बी मिला तो इस पे ए और बी दोनों, तो आपने क्या बोला ये ए बी हो गया, और इसके ऊपर कुछ नहीं मिला तो इसको जीरो या हमने क्या नाम रख दिया ओ रख दिया। बोले सर ये तो बता कितनी बार बताओगे? बोले एक बार और बताऊंगा और खाऊंगा तुम्हारा माथा एक बार और, कि एक बार फिर से आरबीसी, फिर से आरबीसी, फिर से आरबीसी और फिर से आरबीसी, फिर से मैंने बोला ए, फिर से मैंने बोला बी, फिर से मैंने बोला ए बी दोनों, और फिर से मैंने बोला नील बट्टा सन्नाटा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोले फिर से आपने बोला ए, फिर से आपने बोला बी, फिर से आपने बोला ओ, ए बी और लास्ट में बोल दिया ओ। बोले सर क्या पगला गए हो क्या, बार बार यही बात कर रहे हो, बार बार ये बात कर रहे हो। अब मेरी बात सुनो, ये तो बताई थी किसने, लैंडस्टीनर ने। फिर वीनर बोला देखो सर बात इतनी सी है कि अगर इसके अंदर एंटीजन ए ही मिलता है और कुछ भी नहीं मिले, अगर इसमें एंटीजन बी मिले कुछ नहीं मिले, इसमें एंटीजन ए और बी के अलावा और कुछ नहीं मिले, और इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो इनके अंदर RH नहीं मिल रहा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था जिनके अंदर RH नहीं मिलता, जिनमें RH नहीं मिलता उनको हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव बोलेंगे। तो A होने के कारण तो इसको क्या बोल दिया, A बोल दिया, और RH नहीं होने के कारण, RH नहीं होने के कारण इसको हमने बोल दिया नेगेटिव एंड अगेन नेगेटिव, ठीक है। RH नहीं है इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया। समझ में आ गया? A क्यों बोला, क्योंकि एंटीजन A है। B क्यों बोला, क्योंकि एंटीजन B है। AB क्यों बोला, क्योंकि एंटीजन A और B दोनों है। और O क्यों बोला, क्योंकि इस पे किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है। नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि इसमें RH भी नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव टर्म जो है वो किसके लिए होती है, कि जिसके अंदर, जिस पर्सन में नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसमें RH नहीं है। अब इधर आओ, इसको हमने A है इसलिए A बोल दिया, बी है इसलिए बी भी बोल दिया, ए बी है इसलिए ए बी बोल दिया, और किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है इसलिए इसको हमने ओ बोल दिया। लेकिन इसमें ए के अलावा एक एंटीजन मिलता है मेरे लाल, RH, बी के अलावा भी एक एंटीजन मिलता है RH, और ए बी के अलावा भी एक एंटीजन मिलता है RH, और ओ के अलावा भी एक एंटीजन मिलता है RH। मतलब ये ए और बी तो नहीं मिलते, लेकिन अकेला एक एंटीजन मिलता है RH। और आप सभी को अभी मैंने कुछ क्षणों पहले आपसे डिस्कस किया है कि अगर यहां पर RH कारक होता है तो उसे हम बोलते हैं RH पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव एंड अगेन पॉजिटिव मेरे लाल, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया कि सर अब हमको ये क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया है कि सर A नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि A एंटीजन तो है, नेगेटिव का मतलब RH नहीं है। जबकि अगर मैं कहूं कि A पॉजिटिव का मतलब क्या है कि A एंटीजन तो है लेकिन RH भी साथ में आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब उसमें RH कारक उपस्थित है, नेगेटिव का मतलब उसमें RH कारक उपस्थित नहीं है। तो आप जब A पॉजिटिव B पॉजिटिव बोलते हो तो दो ब्लड ग्रुप को एक साथ बोलते हो। दो ब्लड ग्रुप कौन कौन से, एक तो ABO ब्लड ग्रुप और एक RH ब्लड ग्रुप। तो RH ब्लड ग्रुप के कारण तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा आता है, और AB जो है वो ABO के कारण आता है। क्रिस्टल क्लियर आया समझ में? दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड टाइप है जिसमें सबसे कम एंटीजन पाए जाते हैं, जिनमें सबसे कम एंटीजन पाए जाते हैं? आपने बोला सबसे कम किसमें मिलेगा, इसमें ए भी नहीं मिल रहा, बी भी नहीं मिल रहा और ओ भी नहीं मिल रहा, RH भी नहीं मिल रहा। सर इसमें तो है ही नहीं। ऐसा कौन सा ब्लड टाइप है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीजन पाए जाते हैं? सर मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें तो एक ही मिल रहा है सर, RH। इसमें दो मिल रहे हैं सर, एक और ये, इसमें दो मिल रहे हैं, एक और ये, इसमें मिल रहे हैं सर हमको तीन, 1 2 और 3। ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है और RH भी मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा एंटीजन किसमें पाए जाते हैं, ABO में, आपके AB पॉजिटिव में, और सबसे कम किसमें पाए जाते हैं, O नेगेटिव में। O नेगेटिव तो कतई नंगा पड़ा है, इसकी सरफेस तो चिकनी पड़ी है, बिल्कुल है ही नहीं कुछ। समझ में आया? तो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर हमको पॉजिटिव नेगेटिव वाले लफड़े के बाद अब आते हैं कि जो बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, और वो पार्ट हमारा क्या है कि सर अब ये बताओ कि किस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, किस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। ट्रांसफ्यूजन मतलब सर खून का आदान
रक्त का आदान, डोनेशन, ठीक है ना। जैसे अगर आपको जरूरत है या मुझे जरूरत है तो आप मुझे ब्लड दोगे तो उसको रक्त आदान बोला जाता है। ब्लड डोनेशन जो आप देते हो, रक्त आदान मतलब ब्लड देना लेना, ठीक है। जब भी ब्लड दिया जाता है, जब भी ब्लड दिया जाता है, एक सवाल आपसे पूछा गया, कमेंट सेशन में बताइएगा मुझे। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ हमेशा पूछता हूँ मैं ये, क्योंकि ये तरीका समझाने का, ठीक है। एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया है एक्सट्रीम लेवल पे, ओ हो देखो मेरी घड़ी बोल रही है कि यू हैव बीन सिटिंग फ्रॉम, ऐसे बोल रही है कि पिछले 1 घंटे से तुम बैठे हुए हो, बताओ कितनी झूठी है ना, मक्कार औरत है ना। तो बोले चलो फिरो घूमो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे तुम्हें, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। हाँ, तो हम मुद्दे पे आते हैं वापस से। तो एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा सा ठीक ठाक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है ना, और ब्लड निकल गया, और इमरजेंसी में उसको बहुत सारे ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और इमरजेंसी में जल्दी चाहिए। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम उसका ब्लड ग्रुप चेक करें। कौन सा ब्लड चढ़ा दूं आंख बंद करके, बताओ कौन सा ब्लड चढ़ा दूं आंख बंद करके। ऑप्शंस में रख देता हूं आपके सामने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव। जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट हमारे पास इतना समय नहीं, हम इसका ब्लड ग्रुप चेक करें, ब्लड टाइप चेक करें, और तो बिना देखे मुझे इसको ब्लड चढ़ाना है। कौन सा ब्लड इसको चढ़ाऊं, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा, याद रखना, वो ब्लड बहुत अच्छा माना जाता है जिसके अंदर एंटीजन सबसे कम होते हैं। क्यों एंटीजन सबसे कम होते हैं तो सर अच्छा क्यों माना जाता है? सर जब उसमें एंटीजन ही नहीं होंगे, तुम सोचो कि वो स्टूडेंट जिसके पास कार्ड ही नहीं है, क्या उसको पहचानना आसान है कि मुश्किल है? जितने ज़्यादा एंटीजन होंगे उतना ही रगड़ा होता जाएगा जितने ज़्यादा कार्ड होंगे ना उतना ज़्यादा रगड़ा होता जाएगा, मैच करने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा एंटीजन होते हैं उतने ज़्यादा मैच करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जितने कम एंटीजन, जितनी कम पहचान, उतना लोग कम पहचानेंगे, और कम पहचानेंगे तो ज़्यादा बेटर है। समझ में आया? जितने ज़्यादा जानकार होंगे ना बेटा, उतने ही ज़्यादा क्या होगा, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो बात इतनी सी है, ठीक है, बात इतनी सी है। आप ये कीजिए कि जो मिनिमम एंटीजन वाला होता है वो ब्लड अच्छे से डोनेट कर सकता है। समझ में आया? जो मिनिमम एंटीजन वाला होता है, जिसमें मिनिमम एंटीजन है, वो अच्छे से ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसका ब्लड किसी में भी चढ़ा दो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि उसकी बॉडी पहचान ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा जिनमें एंटीजन सबसे कम होते हैं? इसमें तो धुआं सबसे ज़्यादा इसमें है, सबसे कम इसमें है। मैंने कहा था ना, तो इसमें ए है, ना इसमें बी है, और ना ही इसमें RH है। तो इसको कोई पहचान ही नहीं पाएगा, तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ऐसे आदमी को आपको कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाना पड़ेगा? आपको O नेगेटिव चढ़ाना पड़ेगा। कौन सा चढ़ाना पड़ेगा? O नेगेटिव। अब मैं आपके सामने रखता हूं कुछ चीजें, आप आराम से एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल, और उसका कारण भी बताऊंगा। आने वाले 10 मिनट मेरी क्लास तरीके से सुन लेना। आपको जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर ब्लड ग्रुप समझ में नहीं आया, कि ब्लड ग्रुप कौन किसको कैसे ब्लड दे रहा है, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जल्दी से आइए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने बात की बेटा, सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पर A पॉजिटिव। देखो A पॉजिटिव, ठीक है। हमने इधर दोनों इधर आदमी खड़ा कर दिया, एक A पॉजिटिव वाला, ठीक है, एक यहां पर मैंने खड़ा कर दिया B पॉजिटिव वाला, एक यहां पर AB पॉजिटिव खड़ा कर दिया, और एक यहां पर O पॉजिटिव खड़ा कर दिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यहां पर हमने खड़ा कर दिया A नेगेटिव, यहां पर B नेगेटिव, यहां पर AB नेगेटिव, और यहां पर O नेगेटिव। अब कौन इसको ब्लड दे सकता है और कौन इससे ब्लड ले सकता है? अब ध्यान से पहले देने की बात देखते हैं। क्या ये इसको ब्लड दे सकता है क्या? बोले सर देखो, A पॉजिटिव का मतलब क्या होता है आप समझिएगा। A पॉजिटिव का मतलब इसके अंदर A एंटीजन है और RH एंटीजन भी है। इसके अंदर A एंटीजन है और RH भी है। इसमें भी क्या है बेटा, एक तो A है और क्या है, RH है। ऐसे लिख लिया करो, जब भी कोई चीज दे रखी हो ना उसको लिख लो, ठीक है। लिख लो कि A पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसमें A एंटीजन है और RH है, ठीक है। तो इसके पास भी क्या है बताओ, A है और RH है।
तो ये ए मैच हो जाएगा, आर एच भी मैच हो जाएगा। इसके पास कौन सा है बताओ, इसके पास एक तो ए है और एक क्या है, आर एच है। इसके पास कौन सा है, एक तो ए है, एक बी है और कौन सा है, आर एच है। इसके पास कौन सा है बेटा, सिर्फ आर एच है। इसके पास सिर्फ कौन सा है, आर एच है। ऐसे लिख लोगे बहुत आसान हो जाएगा, कतई आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको। ठीक है, अब ए इसमें क्या है बताओ, सिर्फ ए है। क्या इसमें आर एच है क्या, नहीं है। इसमें सिर्फ बी है, आर एच है क्या, नहीं है। इसमें ए और बी आर एच है क्या, नहीं है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस अब हो गया भाई, कतई हो गया। अब तो बताओ ए मैच करेगा, आर एच मैच करेगा, यस डन, दे सकता है। मुझे बताओ बी आएगा, आर एच तो मैच कर रहा है, आर एच तो मैच कर रहा है, लेकिन ये सॉरी मैंने बी लिखेंगे इधर, बी मैंने ए लिख दिया। क्या ये बी मैच करेगा क्या, अरे सर नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता। बोले सर ए बी में आर एच तो मैच कर रहा है, ए बी मैच कर रहा है, लेकिन क्या बी मैच कर रहा है क्या, सॉरी नहीं करेगा। इसमें बताओ आर एच मैच कर रहा है क्या, और कुछ मैच करने की जरूरत है ओ में, नहीं, दे सकता है। समझ में आया, आर एच है मैच हो जाएगा। इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें नहीं है तो अच्छी बात है ना, मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे लाल। तो ये ब्लड दे सकता है। इधर आओ, इधर ए आर एच है ही नहीं, अरे बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है, आराम से दे पाएगा, आराम से दे पाएगा। बी बोले सर बी तो मैच नहीं करेगा, बी तो मैच, तो ये नहीं दे पाएगा। सर ए बी, सर ए तो मैच कर रहा है लेकिन बी मैच नहीं कर रहा, नहीं दे पाएगा। ओ दुनिया में आंख बंद करके बोल दो, ये तो यूनिवर्सल डोनर है, ये तो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर दोनों में से कौन होता है, ए पॉजिटिव की नेगेटिव, ठीक है, ओ पॉजिटिव की ओ नेगेटिव। तो आप बोलोगे ये यूनिवर्सल डोनर नहीं है, सबको रक्त नहीं दे सकता। ये सबको रक्त दे सकता है, सार्वत्रिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको ब्लड दे सकता है। बोलो समझ में आया, ठीक है, बोलो समझ में आया, क्लियर है। अच्छा अब की बार जैसे मैं ले लूं, यहां पर ले लेता हूं ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बताओ, कौन कौन से एंटीजन है इसमें। एग्जाम्पल फिर से सब कुछ खोल के लिख लो, कंप्लीटली खोल के लिख लो। क्या इसमें ए है क्या, हाँ है। क्या इसमें बी है क्या, हाँ है। इसमें आर एच है क्या, हाँ है। येलो, बस मुद्दा खत्म। इधर लिख लो सारे के सारे पॉजिटिव वाले, ठीक है। इधर ए बी और ओ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इधर ए बी ओ, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है बेटा। और यहां पर बताइए अब जरा, अब इसमें लिखो क्या ए है, क्या आर एच है, क्या बी है, क्या आर एच है, क्या ए बी और आर एच है, और क्या सिर्फ आर एच है। सर सीख रहे हैं हम धीमे धीमे, ठीक है। सिर्फ ए ही है, सिर्फ बी ही है, सिर्फ ए और बी ही है, और इसमें नथिंग, कुछ भी नहीं। अब कौन किसको ब्लड दे सकता है, जल्दी से मुझे बताइए मेरे लाल। यहां पर ए बी पॉजिटिव, मतलब इसमें ए बी है, बी बी है और आर एच ए बी है। मैच करो, आओ मैच करो। ए मैच होगा क्या, अरे सर हो रहा है। मैच होगा क्या, बोला हाँ हो रहा है, ठीक है। मैच होगा क्या, हो रहा है। आर एच मैच होगा क्या, अरे सर हो रहा है, ब्लड दे सकता है। चलो बी मैच होगा क्या, हो रहा है। आर एच मैच होगा क्या, हो रहा है, ब्लड दे सकता है। सर इसमें ए बी आर एच, तीनों ए बी आर एच दे सकता है, ठीक है सर। इसमें ओ मतलब ए और बी तो है ही नहीं, सिर्फ आर एच मैच हो, हाँ सर दे सकता है। अरे सब दे सकते हैं, इसको तो सब दे सकते हैं। बताओ ए मैच हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। सर बी मैच हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। क्या ए बी मैच हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब आर एच नहीं है, ठीक है। और ये तो पप्पा है, ये तो सबको दे सकते हैं। मतलब ये ए बी पॉजिटिव तो कतई भिखारी है, दुनिया में सबसे ब्लड ले सकता है। तो आप याद रखना, सार्वत्रिक दाता ओ नेगेटिव और सार्वत्रिक ग्राही कौन, ए पॉजिटिव। याद रखना, सार्वत्रिक ग्राही ए बी पॉजिटिव। बोले सर ए बी नेगेटिव क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आओ बताते हैं। चलो अब की बार ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। बताओ इसमें कौन कौन से एंटीजन होंगे, कौन कौन से एंटीजन। कमेंट सेशन में यार जवाब देते रहो यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे, ठीक है। जवाब देते रहो, बताओ कौन कौन से एंटीजन होंगे इसमें। ए बी होगा, बी बी होगा, नेगेटिव है सर, आर एच नहीं होगा, आर एच नहीं होगा। आओ खड़े करते हैं इधर, ए
बी, ए बी और ओ, ए बी, ए बी और ओ। सर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर सर नेगेटिव 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 नेगेटिव। सर जल्दी से बताओ इसके अंदर कौन कौन से होंगे? इसमें होंगे ए और आर एच, इसमें कौन सा होगा? बी और आर एच, इसमें कौन सा होगा? ए बी और आर एच, इसमें ओनली आर एच। ठीक है, आर एच। इसमें बताओ सिर्फ ए होगा, सिर्फ बी होगा, सिर्फ ए और बी होगा, इसमें नथिंग, कुछ नहीं, फिनिश। अब आओ जल्दी से, मैंने कहा बताओ कि क्या क्या मैच हो रहा है। क्या ए मैच हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। क्या आर एच मैच हो रहा है? अरे सर इसमें तो आर एच है ही नहीं, समस्या है इसमें आर एच, इसमें आर एच है। अब जैसे आर एच इसमें जाएगा इसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, इसकी बॉडी रिएक्ट करेगी। बोला यार सर ये तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये तो ब्लड नहीं दे पाएगा। ऐसा ये तो नेगेटिव है, मतलब इसमें आर एच नहीं है और इसमें आर एच है। आर एच जैसे जाएगा इसके लिए तो पराया है ना, जो हमारे अंदर नहीं है वो क्या है? पराया है। जो हमारे अंदर नहीं है वो क्या है? पराया है। तो इसके अंदर आर एच नहीं है, नेगेटिव बोला रे, इसमें है तो मैच करेगा क्या? नहीं करेगा रे। बी बोला सर बी तो मैच हो रहा है लेकिन आर एच मैच नहीं हो रहा है सर। सर बड़ी समस्या है ये तो। ठीक है सर, इसमें बताओ ए मैच हो रहा है क्या? हो रहा है सर। बी मैच हो रहा है क्या? हो रहा है। आर एच मैच हो रहा है? नहीं सर। अरे यही समस्या है जो ऊपर वाले में थी, ये भी नहीं। सर क्या मैच होगा? बोले ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन आर एच है। सॉरी, आई एम सॉरी सर, किसी से भी ब्लड नहीं ले पा रहा, किसी से ब्लड नहीं ले पा रहा। कैसे कह दूं मैं इस शख्स को आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव? अगर इस शख्स को मैं किस तरीके से सार्वत्रिक ग्राही कह सकता हूं? इनसे ले पा रहा है क्या ब्लड? ले पा रहा है क्या? नहीं ले पा रहा। किससे लेगा? नेगेटिव वाले से। आओ मैच करते हैं। ए से ए मैच कर रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से लेगा भाई। बी नेगेटिव मैच हो रहा है, ए बी नेगेटिव तो ये खुद है ही, और ओ नेगेटिव तो दुनिया में पप्पा है, ये तो सबसे दे सकते हैं। तो ये और ये इन सब से ब्लड ले सकता है, जबकि उधर वालों से ब्लड नहीं ले सकता। आपको तरीका समझ में आ गया होगा, आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो ब्लड है वो लिया दिया जाता है। ठीक है, लिया दिया जाता है। ठीक है, किस तरीके से ये मैच करना होता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे भाई समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, जितने लोग जो हैं यहां पर देख रहे हैं, अगर इतने लोग एक एक आदमी को भी शेयर करें ना भाई, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। बट तुम में से निठल्ले लोग हैं कई लोग शेयर करते हैं, कई लोग शेयर नहीं करते हैं। प्यार ही नहीं करते हो तुम हमसे, ठीक है ना? तो प्यार दिखाओ ना यार। ठीक है, प्यार दिखाओ। उधर से दिल से उड़ता हुआ दिखता है मेरे को ऐसे कमेंट में, ऐसा ना कमेंट में दिल दिख ही नहीं रहा, लाल लाल दिल दिख ही नहीं रहे कहीं पे। ठीक है ना? हाँ, बाबू सोना के लिए तो बहुत सारे दिल अवेलेबल है, मास्टर के लिए थोड़ी ना है। अब पिछले ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे लिए मतलब तुमसे अंगूठा काट के मांगा जा रहा है, थम काट के नहीं मांग रहा, बस दबाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना? तो द्रोणाचार्य जैसा मिलना चाहिए था तुम्हें, ना काट के ही मांग लेता, ज्यादा बेटर रहता। जब इस अंगूठे से सही उपयोग हो ही नहीं रहा है इसका, तो फिर काट के मांग लिया जाए तो ज्यादा बेटर है ना? चलो, तो यहां पे एक और ले लेते हैं। जैसे ओ पॉजिटिव ले लिया था क्या अपन ने? ओ पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं लिया? ठीक है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव लेते हैं। आओ सबसे पहले लेते हैं ओ नेगेटिव। बड़ी किस्मत खराब है यार इस भाई की, इस भाई की किस्मत इतनी खराब है। दुनिया में सबको रक्त दे सकता है, लेकिन बेचारा लेने वाले टाइम पे किस्मत ही खराब है। आओ क्यों खराब है देखते हैं। ए बी और ओ। सर ए बी और ओ, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, नेगेटिव 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 अगेन नेगेटिव। ठीक है, जल्दी बताओ भाई साहब, इसमें क्या है? ए और आर एच है, इसमें बी और आर एच है, इसमें ए बी और आर एच है, इसमें सिर्फ आर एच है, इसमें सिर्फ ए है, सिर्फ बी है, ए और बी है, और इसमें नथिंग, कछु नहीं है इसमें। ठीक है, आओ जल्दी से मैच करो। इसमें क्या है? अरे नील बट्टा सन्नाटा है। ठीक है, पहली बात तो ये तो इसको देगा ही भाई, है ना? ये तो देगा, नेगेटिव नेगेटिव ये तो देगा ही। बोला और देगा कौन? देखते हैं आओ। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। ए है क्या? नहीं है। बी है क्या? नहीं है। ए बी है क्या? नहीं है। ओ पॉजिटिव। बोले सर आर एच है, इसमें आर एच नहीं है मेरे लाल। आर एच मैच करेगा क्या?
करेगा क्या? बोला हाँ करना पड़ेगा यार, मैच RH नहीं है उसमें RH, इसमें RH है, इसमें RH नहीं है, और नहीं है तो फिर क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा, ये इससे 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 किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, ना इससे लेगा ना इससे लेगा ना इससे लेगा, सब में एंटीजन है, इसमें नहीं है, तो ये इससे भी नहीं ले सकता, इससे भी नहीं ले सकता और इससे भी नहीं ले सकता। सिर्फ एक बंदा है जो इसको ब्लड दे सकता और वो ये खुद है वो नेगेटिव है ना। किस्मत माड़ी है ना, बड़ी माड़ी किस्मत है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा। तो मुद्दा समझ में आया कुछ? ठीक है, भेजे में आया? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट्स आपको, बस बात इतनी सी, किसी को भी आपको ऐसा लगे ना कि सर बस आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है, किसका किसका कराना है, हमेशा उसके एंटीजन और एंटीबॉडीज खोल के रख लो, और ये निकालना तो मैंने सिखा दिया है आपको यार। ये देखो पीछे की तरफ कि कौन किसमें कौन कौन सी एंटीजन एंटीबॉडी पाई जाती है, ये लो। जैसे अगर मैं कहूं कि ए सिर्फ ए है तो ए नेगेटिव, सिर्फ बी है तो बी नेगेटिव, ए और बी है, RH नहीं है तो ये और ये। अगर वो ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, उसमें ए और RH दोनों है। अगर बी पॉजिटिव है तो उसमें बी और RH दोनों है, और ए भी पॉजिटिव है उसमें ए बी और ये है, और ओ पॉजिटिव का मतलब उसमें सिर्फ RH है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा। और फिर से कह रहा हूं, दिवाली महाधमाका जो ऑफर था हमारा, ठीक है ना, वो जो ऑफर है उस ऑफर के लिए एक बार और सोच लीजिए, ठीक है। 90% तक आपको मिल रहा भाई साहब, वापस नहीं मिलेगा, आज कल लास्ट है इसका, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है और 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। इसके अलावा क्या जान लोगे क्या बच्चे की भाई, ठीक है। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो, अगर कंटेंट समझ में आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना भाई साहब। अगर कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज जाके लाइक करो, ठीक है। और कमेंट करके बताया करो यार, थोड़ा सा कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। एक 30 सेकंड का टाइम लगता है ना, बाबू को इतने बड़े बड़े मैसेज कर देते हो आप, मेरे लिए इतना सा तो टाइप कर सकते हो। एक इतना सा टाइप करने में इतना टाइम लगेगा लास्ट में जाते समय कि सर वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू, या वीडियो बुरा लगा सर कल से मत आना, शक्ल मत दिखाना अपनी, ठीक है ना। तो जल्दी से, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट जो आने वाला है, जिसके अंदर हम RH के बारे में डिस्कस करेंगे, और RH बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।